भरोसा कहाँ होता है। चाहिए सर, दिल तोड़ दिए। चलिए ठीक है, तो याद करके आना है सबको, ठीक है ना, याद करके आइएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए, ये एक बार में याद नहीं होगा, समझ गया ना। अब ये नहीं कि हम फर्स्ट ही क्लास में आपसे सुनने लगेंगे, फर्स्ट क्लास में भाई आपको याद हो ही नहीं सकता है, ये पूरे साल भर में याद होने वाला चीज़ है, समझे। अब हम पहले दिन ये सारा सुनने लगेंगे, आपको याद कुछ रहेगा नहीं, आपका पहले दिन समझ गया ना, मूड खराब हो जाएगा। तो ऐसा फालतू काम सब नहीं करेंगे, ठीक है ना, चिंता नहीं कीजिएगा। चलिए आप देखते हैं, ठीक है, आराम से बस आपको लिखते चलना है, जहाँ डाउट है बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम कल बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन रिवीजन फॉर्म में भी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे बताइए, फ्रेश भी कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर, पूछेगा कितना मीटर होगा, ठीक है। जैसे पूछेगा 1 mm बराबर कितना मीटर, पूछेगा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, पूछेगा आपसे 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब समझते हैं ना, ये मीटर से पहले कुछ फिक्स हो रखा है, इससे पहले फिक्स है, तो उसको क्या करना है, रिमूव कराना है। प्रीफिक्स रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं, जो हम वैल्यू याद किए हैं वो एज इट इज छाप देते हैं। चलिए पीछे से देख के बताइए, सेंटी, सेंटी का क्या होता है बताइए, देख के बताइए, पीछे से देख के ही बोलिए। 10⁻², ठीक है ना। इसको क्या पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ऐसा लिखा रहेगा ना, एक सेकेंड सुनिएगा, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो आपको इसको रीड क्या करना है, 10 तो पढ़ ही लिए, अब लिखिएगा ऐसे, रेज्ड, RAISED, रेज्ड टू द पावर, और पावर क्या है 2, तो इसको रीड क्या कीजिएगा, 10 रेज टू द पावर 2, ठीक है ना। जैसे थोड़ा हम आपको लिख के बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, जैसे अच्छा लास्ट में कहीं पे लिखवा देंगे, ठीक है ना, छुट्टी टाइम, ठीक है ना, नहीं तो पेज में ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब लिखवा देंगे, नहीं तो पेज गंदा हो जाएगा, बीच में नहीं लिखिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, mm में, देखो खोजो, माइक्रो या मिली, देखो ये मिली ये माइक्रो, चलिए मिली बताइए क्या होगा, 10⁻⁻3। हाँ ठीक है ना, इधर 10 रेज टू द पावर -6। हाँ, इधर बताए नैनोमीटर, नैनो का खोजिए 10 रेज टू द पावर -9, किलोमीटर बताइए 10 रेज टू द पावर 3, बस खत्म, समझ गया ना। अब इसका हम सिखाए थे आपको दो तरीका निकालने, दो तरीका से निकालना। जैसे अब आपसे पूछ देगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बताइए, यहाँ पे हम लोग को प्रीफिक्स ऐड करना है, तो ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, जो हमको वैल्यू याद है 1/, उतना कर देते हैं। तो खोज के बताइए, सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो क्या 1/, कितना याद किए थे बताइए, 10 रेज टू द पावर -2, समझ गया ना। इधर बताइए कितना कीजिएगा, 1/, कितना mm में लाना है आंसर, बताइए तो क्या आएगा, 1/10⁻³ समझ गया ना। पीछे से देख के बताइए, इसमें से तो निकल ही जाएगा, लेकिन पीछे से देख के बताइए। 1 मीटर बराबर पूछेगा किसमें, आपसे पूछेगा माइक्रोमीटर में, तो क्या बताइएगा, 1/10⁻⁻6, 1/10 रेज टू द पावर -6, ठीक है। इधर क्या बताएगा, 1 मीटर बराबर 1/10 रेज टू द पावर -9, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इधर देखिएगा 1 मीटर बराबर इधर क्या होगा बताइए, 1/10 रेज टू द पावर 3, क्या चीज, किलोमीटर, समझ गए ना। तो या अब ये तो हम लोग वैल्यू याद कर रखे थे उससे लिखे, लेकिन अगर मान लीजिए ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा तो आप और तरीका लगा सकते हैं। तरीका क्या है, मान लीजिए पीछे से याद नहीं है, ऐसा दिया है तो इससे आप निकाल सकते हैं, या मान लीजिए इससे निकाल लिए, पीछे का मतलब समझ रहे हैं, कुछ भी दिया रहे पीछे वाला याद रहना चाहिए तब और अच्छे से बना पाइएगा। मान लीजिए ये दिया रहे 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर, तो 1 मीटर बराबर तो आप निकाल सकते हैं ना ऐसे करके। अगर आप ये भूल गए कि 1/, करना होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, समझ गया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 10 रेज टू द पावर 2, क्या आएगा बताइए, 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इधर क्या आएगा, 10 रेज टू द पावर 3 mm, ठीक है, मिलीमीटर। 10 रेज टू द पावर 6 माइक्रोमीटर।
10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है ना। 10⁻⁻³ किलोमीटर। समझ गए ना, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, सुनिएगा गौर से, 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, तो बता सकते हैं, बताइए 10⁻⁻12 क्या होगा, बताइए। 10⁻⁻12 मीटर, समझ गया ना, ठीक है। 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है ना। सर हाँ डीएम बराबर डेसीमीटर होता है। हाँ, पीछे लिखवाए थे ना डेसीमीटर, डेसी नहीं लिखवाए थे, डी मतलब स्मॉल, डी मतलब डेसी। चलिए देखिए, हाँ चलिए अब देखिए इधर, आपसे मान लीजिए ऐसा पूछेगा 1 मीटर में, डेसीमीटर डेकामीटर दोनों का डीएम लिखाता है। जैसे आप पूछेगा 1 मीटर में कितना पिकोमीटर, अब डायरेक्ट आपको आंसर बोलना है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बोलना है। 1 मीटर में बोलेगा कितना डीएम, तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर बोलना है, ठीक है। अब हम प्रीफिक्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 1/, उतना करना है जो वैल्यू है, मतलब जो आप याद किए हैं उसका बस साइन बदल दीजिए। तो देखिए 1 मीटर में कितना पिकोमीटर, खोजिए, पिको कहाँ है इसमें, 10⁻12 क्या होगा, पिको खोजिए इधर, पिको 10⁻⁻12, 10⁻12 तो बस साइन बदल दीजिए, सीधे 10⁻12 डायरेक्ट लिख दीजिए, समझ गया ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, समझ गया ना। जो आप याद किए उसका बस साइन बदल दीजिए। इधर देखिए 1 मीटर बराबर पूछ रहा कितना डीएम, तो डीएम कैसे निकालिएगा, खोजिए, तो डीएम क्या है, डीएम देखिए इधर डेसीमीटर, तो क्या होगा 10⁻⁻1, तो 1/10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा बताइए, 10⁻⁻ सिंपली 1, ठीक है ना, या सिंपली उसको 10 लिखिए, ठीक है, समझ आया। तो आप लोग को डायरेक्ट बनाना है, हम पहले पूरा लिख के बता दिए, अब डायरेक्ट बनाना सीख जाइए, समझ गया ना, ताकि अब एग्जाम में थोड़ी निकालने जाइएगा उतना ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछेगा 1 मीटर बराबर बताओ, 1 मीटर बराबर बताओ कितना माइक्रोमीटर, कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट बताइए आंसर। माही आप बताइए क्या होगा। सर हम तो अभी आए क्लास में, हम तो ये सब देखे भी नहीं। क्या हो गया, आउट हो गए थे क्या। हाँ सर वो था ऊपर, हाँ थैंक यू। अच्छा कॉपी कीजिए। चलिए ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए इधर, जब हम इसमें से, हाँ बताइए 10⁻6 क्या होगा बताइए, 10⁻6, बस खत्म, 6 माइक्रोमीटर। हाँ बस। चलिए एक बार लिखिए जल्दी से, आप कॉपी कीजिए, तब तक हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, आप लोग ट्राई कीजिए, तो तब तक माही आप छापिए, तब तक फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे, जल्दी से छापिए तो सब लोग, समय वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते जाइए और जल्दी जल्दी छापते जाइए। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, नया टाइप का क्वेश्चन है, एकदम यूनिक है, अभी तक आपको सिखाया नहीं है हम, ट्राई कीजिए, तो जो आंसर आता है बताइए, गलत आया सही आया कोई मतलब नहीं है। अब माही आप जल्दी जल्दी छापिए, तो छपा गया तो बता दीजिए 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना, हुआ क्या 10⁻2 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। फिर बनाइए, अच्छे से बनाइए, हाँ बोलिए क्या बोल रही थी माही, अब बोलो तो। ये प्रीफिक्स रिमूव के नीचे 1 पिकोमीटर है क्या? हाँ वही है 1 पिकोमीटर। सर इस बार कंफर्म है सर, हाँ 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। थोड़ा और ट्राई कीजिए, सही जगह पर पहुंच चुके हैं। 10⁻4 मीटर। फिर आइए बोलिए, सही है, सब लोग लाइन पे आ रहे हैं। 10⁻4 मीटर। फिर थोड़ा और ध्यान दीजिए, सही हो रहा है, पहुंच रहे हैं लाइन पे। आप ही बता दी। धीरे धीरे सही हो रहा है, स्टेप बाय मैनर में, सही है।
चलिए और बोलिए, आगे सही हो जाएगा। अभी तक जो आप बोले हैं अभी 6 वैसा ही कुछ आंसर है। माई आपका छापा हुआ हो गया? हाँ बोलिए। Yes, sir. छाप लिए ना पूरा? चलिए एक बार हम बता देते हैं फिर ये क्वेश्चन कराते हैं। देखिएगा इधर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, बस हमको प्रीफिक्स रिमूव करना है। जो हम पीछे याद किए वो डाल दिए डायरेक्ट, समझ गया ना? इसमें भी डायरेक्ट वही डाल दिए। जैसे पिकोमीटर -12, डी डाल दिए 10⁻⁻1, यहाँ 3 -9 -6 -3 -2, समझ गया ना? और इधर या तो हम इससे डिवाइड करके निकाल लेंगे या तो इससे डिवाइड करके निकाल लेंगे, समझ गया ना? डायरेक्ट डिवाइड करके निकालिए, या तो जो आप याद किए 1/, उतना कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये तो आप कर लिए, चलिए अब सुनिए, 1/, करके निकाल लिए। अब आपको डायरेक्ट बनाना है ये क्वेश्चन। कैसे बनाना बताइए? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो सीखना है आपको। क्या करना है? देखिए इधर पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर। अब डायरेक्ट आपको आंसर बताना है, तो डायरेक्ट कैसे बनाइएगा? जो आप वैल्यू याद किए हैं बस उसमें साइन बदल देना है। जैसे पूछ रहा है आपसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ठीक है? तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना सीखे 10⁻⁻2 लगा के, तो इधर बस माइनस का साइन हटा के प्लस कर दीजिए, तो +2 कर दिए। इधर -3 था ना, अरे 1/, इतना लिखते थे ना -3, तो यहाँ +3 कर दे। मतलब ऑब्वियसली ऊपर जाके हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट लिखना सीख जाइए, ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा 10⁻⁻, क्या -4। ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार कर लीजिए, नहीं तो हम सिखा देते हैं। देखिए इसको कैसे लिखना है सुनिएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? 1 × 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताइए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? चलिए देखिए 1 × 1 सेंटीमीटर। एक सेकंड, मेरा वीडियो फंस रहा है क्या? सर आवाज में फंस रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, वेट कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, रिफ्रेश करते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? ठीक है, चलिए देखते चलिएगा आराम से, ठीक है? अब नहीं कटेगा, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि ना कटे। चलिए हाँ देखिएगा अब इधर ध्यान से, चलिए देखते चलिएगा। क्वेश्चन ये बता रहे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? 1 × 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं क्या? बोलो सब लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? इतना लिख सकते हैं। चल कौन बताएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? सुहानी आप बताइए क्या होगा? हम बताएं? आप सुहानी हैं? चलिए बताइए। चलिए बताइए क्या होगा, बोलिए। बोलिए नहीं रही है। -2। हाँ 10⁻⁻², ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए माही आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई करो, सही होगा। अरे 10⁻⁻² है और इधर 2 है, क्या होता है बताइए? पावर मल्टीप्लाई होता है, समझे? पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो -2 × 2 क्या होगा बोलो? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? जो अभी हम बोले वो समझ आया कि नहीं? मतलब फिर से सुन लीजिए क्या किए हम।
क्या किए, अरे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये रूल आप पढ़े होइएगा, 10⁻⁻x का पावर y है, तो क्या लिखेंगे इसको, 10⁻⁻x इंटू वाई। एक्सपोनेंट चैप्टर में आप पढ़े होइएगा ये चीज़। जैसे 10⁻³ का पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻9। ये आप लोग को पता तो रहना चाहिए, नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, अभी सीख गए होइए। चलिए देखिए इधर, इसमें किसी को कोई डाउट है बताइए। इसमें डाउट नहीं ना है, बोलो माही, क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये। यस सर। चलिए सही है। चलिए और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 mm² को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, नहीं तो हाँ मीटर क्यूब में कर दीजिए, हाँ 1 mm³ को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। देखिए हम सिखा देते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे लिखिएगा, 1 × 1 mm, नहीं तो mm² कर दे, या नहीं तो mm³ कीजिए, थोड़ा भारी बनाते हैं, ठीक है, mm³ कीजिए, थोड़ा भारी बनाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, 1 × 10⁻³ मीटर लिखेंगे। अरे 1 mm बराबर क्या होता है, 10⁻³ मीटर, और इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा, -27, कोई नहीं बोल देना, मल्टीप्लाई होता है 3 × 3 × 3, मतलब सॉरी 3 3 जा 9, डायरेक्ट बोलिए ना, 3 × 3 × 3, बच्चा वाला काम अपने 27 बना रहे, वो गड़बड़ा गए थे हम भी। चलिए हाँ, क्या कीजिएगा बताइए, 3 × 3, हम ये बोलना चाह रहे थे कि गलती है वो चलो देखिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 × 3 -9, ठीक है ना, ये नहीं कि 3 × 3 × 3 कर दीजिएगा। चलिए देखिए, हाँ अब देखिएगा, 1 एक काम करते हैं, रुक जाइए, माइक्रोमीटर बना दे क्या, 1 μm² को कन्वर्ट कीजिए तो मीटर स्क्वायर में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, 1 μm² को कन्वर्ट कीजिए तो मीटर स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली 1 माइक्रोमीटर। अच्छा ये लिखवा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ना, इससे फायदा होगा, समझ गया ना, आगे बहुत फायदा करेगा ये, ठीक है ना, ये दवा है, डोनाल्ड ट्रम्प वाला दवा चलिए देखिए, 1 माइक्रोमीटर क्या होगा बताइए, कितना मीटर, कोई बोलो। सर हम तो -6, चलिए कितना आ जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। चलिए बताइए, 1 नैनोमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में ले जाना है, आप अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो मीटर भी डाल ही दीजिए, स्टेप बाय स्टेप ही लिखते जाइए। समझ पाए ना सब लोग, ठीक है ना, लिखते जाइएगा हिसाब से। समझ गया ना ये क्वेश्चन कैसे बना, समझ आया सबको, यस सर आ गया, ठीक है ना, ध्यान से लिखते चलिए, ठीक है ना, जहाँ ओवर राइटिंग था सब हम सही कर दिए हैं। चलिए देखिएगा इधर, तो ये समझ आ गया, बोलो जी, आप दोनों आदमी बताइए, कोई डाउट है, सुहानी बोलो डाउट है, नहीं सर। ठीक है, माही आपको कोई डाउट इसमें, माही आउट है सर। आउट हो गई, अच्छा चलिए बनाते जाइए। चलिए बनाते जाइए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना, हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। चलिए देखते जाइएगा, पहला है लेंथ, चलिए लेंथ देखिएगा, 1 फुट में कितना इंच होता है बताइए, 12 इंच,
ठीक है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये सब चीज़ याद रखना है आपको। और इतना मीटर होता है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए पर ऐसा बना रहता है, इसको हम क्या रीड करते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकेंड है मास। मास देखिएगा, 1 टन बराबर होता है 1000 kg, ठीक है। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 kg, ठीक है। 1 kg बराबर होता है 2.205 पाउंड, ठीक है ना। अच्छा, पाउंड्स को हम लोग शॉर्ट में एलबी में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। 1 AMU बराबर होता है, ये सब क्या है बताइए, लेंथ को हम लोग इस सब में मेजर करते हैं, मास को इस सब में, समझ गया। 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, स्पेलिंग गलती एटॉमिक का। चलिए लिखते जाइए, यहाँ कर लीजिएगा एटॉमिक, एक मिनट रुक जाएगा सर, 2 नंबर वाला बचा हुआ लिखना। लिखते जाइए। लिखते चलिए, ये आउट पता नहीं क्यों हो जाती है, चलिए लिखिए तो तब तक क्या करते हैं। नोट करते जाइए। हो गया ना, नोट कर लिया ना, ये शो कर लिए, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, चलिए लिखते चलिए। अब 2 तो बता दिए, लेंथ और मास बता दिए, समझ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। जितना भी चीज़ बता रहे हैं सब चीज़ आपको याद रख लेना है, समझ गया ना। याद तो हर चीज़ रहना चाहिए, समझ गया ना। भले ही आप अभी याद कर ले तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो बाद में याद करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम में सबसे पहला है 1 लीटर, ठीक है। किसी को आइडिया है क्या 1 लीटर में कितना DM³ होता है, 1 DM³, याद रखिएगा, समझ गया ना। और इसी को हम लोग इतना लिख देते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, क्या लिखते हैं बताइए, 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे आता है ये सब पता है थोड़ा बहुत कि नहीं, नहीं पता है तो सिखा देते हैं। देखिए कभी भी भूल के 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब नहीं लिख दीजिएगा, ये गलत होता है, नहीं लिख सकते हैं आप ऐसा, ठीक है ना। क्या होता है बताइए, 1 लीटर बराबर होता है 1 DM³, ठीक है। इसको प्रूव करके देख लेते हैं सही है कि गलती। 1 DM³ बताइए, 1 इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, बताइए। DM के जगह आप क्या लिख सकते हैं, नहीं तो लिख के बता दे क्या, 1 DM का होल क्यूब, ठीक है। चल बोल 1 DM बराबर कितना मीटर, बोलो। आंसर नहीं आ रहा आप लोग का, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, पूरा लिख के। क्या लिखिएगा बताइए, 10⁻⁻1, ठीक है ना, ठीक है, 10⁻⁻1। चलिए आगे बताइए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 10⁻⁻, बोलो, -3, हाँ, मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 10⁻⁻1 इंटू 1 कर दीजिए, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम बताए हैं वो, ठीक है ना। तो इतना आ गया आंसर, समझ गया ना, तो याद रखिए, ठीक है। और एक ये भी याद रखना है अलग से, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है 1 ml बराबर आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा बताइए, 1 ml। 1 ml बराबर कितना होगा, तो 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको शॉर्ट में CC भी लिख देते हैं। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, अच्छा से लिख दे क्या,
रुकने दीजिए तो लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। हेलो सर, बताइए। कैमरा दिखाइए। थैंक यू। कैमरा तुरंत स्टार्ट होगा, डोंट वरी। तो तेरा दिख रहा है? अच्छा किसी को आने दीजिए ना, अपने सीधा हो जाएगा। नहीं हुआ सीधा, रुक जाइए, रोटेशन ऑन कर देते हैं। और उल्टा हो गया तो चलिए हो गया सीधा। अभी टेढ़ा है। अभी कैसे टेढ़ा है? स्क्रीन रोटेट करके देखना पड़ता है। हाँ नहीं तो सीधा हाँ, तो सीधा हो गया होगा। हाँ अब हो गया। एक मिनट सब लिख लेते हैं। ठीक है, कॉपी करते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए माही आ गई क्या? सुनिए आपका कहाँ से छूटा है, रुक जाइए, आपके लिए पेज छोड़वा देते हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि क्लास के टाइम में बाहर ना निकले, समझ गया ना, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। कहाँ से आपका छूटा है? बोलो तो, यहाँ तक लिख लिए थे क्या? हेलो, चलो देखो लिखते जाओ आगे। चल देखो, लास्ट लाइन क्या था आपका, कहाँ तक कॉपी कर लिए थे? 1 मिलीमीटर। 1 mm क्यूब तक कॉपी किए थे। अच्छा एक काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए आधा पेज बस छोड़ दीजिए, उतना में तो आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है ना। चले देखिए, अब हम बता रहे थे नेक्स्ट वॉल्यूम वाला, आधा पेज बस छोड़ दीजिएगा, उतना में आ जाएगा आपका। चले देखिएगा इधर, देखिए वॉल्यूम 1 लीटर बराबर होता है 1 dm क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या होता है बताइए? 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब नहीं होता है, समझे। 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब होता है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब नहीं। ऐसा फालतू चीज़ सब दिमाग में मत लाइएगा, समझ गया ना। 1 लीटर बराबर 1 dm क्यूब होता है। चलिए देखिए, अब 1 dm क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 1 dm का होल क्यूब। अब 1 dm बराबर क्या होता है? 10⁻⁻1 मीटर का होल क्यूब, तो -1 × 3 -3, ठीक है ना। गलती नहीं करना है किसी भी बच्चों को। चलिए देखिए अब इधर, 1 ml बराबर क्या होता है बताइए? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, या इसको सिंपली सीसी बोल देते हैं, समझ गया ना। क्यूब, इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपली सीसी याद रखिएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट आप लोग निकालिए तो 1 ml में कितना मीटर क्यूब आएगा बताइए तो। कन्वर्ट 1 ml इंटू मीटर क्यूब, निकाल सकते हैं क्या आप लोग? निकालिए। चलिए हम सिखाते हैं, नहीं बनेगा, चलिए हम सिखाते हैं। 1 ml को क्या हम लोग 10⁻³ लीटर लिख सकते हैं क्या? भाई मीटर को रिमूव कर रहे हैं तो जो वैल्यू याद किए हैं वही तो लगाएंगे ना। m को रिमूव कर रहे हैं तो 10⁻³ लगा देंगे, चाहे यहाँ लीटर रहे कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, समझे। तो इतना लगा दिए। चलिए अब बताइएगा, क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं क्या? देखिए इधर 10⁻³ इंटू 1 लीटर लिख सकते हैं ना। तो 10⁻³ 1 लीटर के जगह क्या लिख देंगे बताइए? 10⁻³ बताइए ध्यान से, देखो मीटर क्यूब, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो इधर, अब बताओ अब क्या होगा? अब इसका आंसर आगे क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या इसका आंसर क्या आएगा? यस सर। कितना? 10⁻⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। चलिए पास हो गए, समझ गया ना।
क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, समझ गया ना, मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, समझ गया ना, -6 मीटर क्यूब। चलिए आंगनवाड़ी जाने से आप लोग बच गए। आंगनबाड़ी नहीं, उसका दूसरा नाम है। चलिए देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 cc, समझ गया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 cc। चलिए इसको और भी हम लोग मीटर में उटर में कन्वर्ट थोड़ा करके देख लेते हैं, समझ गया ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इधर 1 × 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग को ना पूरा लिख लिख के हम बता रहे हैं, समझ गया ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, बोलो, 10⁻⁻² मीटर -2 का होल क्यूब, समझ गया, तो कितना आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, समझ गया ना। पूरा एक एक चीज लिख के बता रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है। चलिए और अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा, एक एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल ऊपर ही लिख दे, क्या ऊपर ही लिख देते हैं, जैसे देखिए लिखा रहेगा 5 ml, 5 ml बराबर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 5 cc, ठीक है ना। आप लोग ये कन्वर्जन जरूर सीख लीजिएगा, समझे, ये नहीं फेरा में लगे रहिएगा कि कोचिंग में सीख जाइएगा, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ के सीख जाइएगा, कभी कुछ नहीं सीख पाइएगा। जो पढ़ाया जाता है आराम से पढ़ लीजिए, समझ गया ना, इधर उधर के फेरा में नहीं रहिएगा। हाँ मेरा ऊपर में जगह नहीं बचा है सर, नीचे में एग्जांपल लिख ले। कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं लिखिए ना भाई कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपका कॉपी थोड़ी चेक करेगा, नर्सरी में थोड़ी होता है, नर्सरी में जो मैम आती है, चलो तुम ऊपर में काहे नहीं लिखा, हाथ निकालो बिना काम का 4 लाठी लग जाता है। लाठी नहीं, हम सबको सिर्फ पेन फंसा के मारती थी उंगली में। अच्छा पेन हम लोग को तो भाई बांस से लगता था, बांस से, लाठी से, डंडा से, कंची से, पता नहीं जो मिल गया बेंच जब टूटता था, हम सबको हाँ बेंच जब टूटता था तो बेंच को प्रिंसिपल सर कटवा देते थे, समझ गया, बहुत सारा टुकड़ा में, और सब में से एक को डंडा निकलता था, मतलब एक बेंच से समझिए 50 को डंडा निकल जाता था, तब सारा डंडा हॉस्टल वाले बच्चे पे तोड़ दिया जाता था, उसमें हम भी हम सब नर्सरी यूकेजी में थे ना सर, तब उंगली के बीच में पेन चाहे मार्कर फंसा के मैम चाप देती थी। अच्छा चलिए सही है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, उसके बाद तो छौंकी से लगता था खजूर के। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या। अब स्कूल में नियम आ गया कि मारना नहीं है, हम तो नियम लगा देंगे कि मार के सबका टांग तोड़ दीजिए चले देखिए 1 कैलोरी बराबर क्या होगा बताइए, 4.18 जूल। ऐसा ना हो कि मेरा प्लान लीक हो जाए चलो देखिए 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग, क्या पढ़ते हैं इसको, अर्ग, ERGS अर्ग, ठीक है। 1 लीटर एटमोस्फेयर बराबर होता है 101.3 जूल, 101.3 जूल्स, ठीक है। चलिए और देखिए 1 EV बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सुनिएगा, ATM का मतलब क्या पढ़िएगा बताइए, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी जो हम लिख रहे हैं EV का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, ठीक है ना, वो तो होता ही है, समझ गया ना, लेकिन ये भी होता है। चलो देखिए 1 EV बराबर क्या होता है बताइए, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। अरे ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि एक ही दिन में सब रट के आ जाओ, लेकिन याद करते रहिएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, नहीं भी कीजिएगा तो हम है ना ठीक है, धीरे धीरे करके सब याद करवा देंगे, ठीक है ना। चले देखिएगा नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का होता है, प्रेशर होता है 1 ATM बराबर 760 mmHg, ठीक है। क्या होता है बताइए, प्रेशर को हम mmHg में मेजर करते हैं, या 760 टॉर। इससे देख के तो कुछ समझ में आ रहा है, 1 mmHg बराबर क्या होगा बताइए, 1 टॉर, समझ गया ना, क्या देख सकते हैं 1 mmHg बराबर 1 टॉर, ठीक है। लिखते चलिए, सुहानी लिख रही हो ना, कुछ डाउट उट तो नहीं है ना। सर 1 जूल इक्वल्स टू क्या लिखे हैं, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग, ERG अर्ग,
इसको क्या रीड करते हैं समझ में आता है ना? देखिए थोड़ा हम रीड करने वाला लिखना भूल गए थे, इसको ऐसे रीड कीजिएगा। इसको रीड क्या करना है, ऐसे लिख लीजिएगा 10 रेज्ड टू द पावर 7। ठीक है ना, ऐसे ही रीडिंग करते रहिएगा। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं 10 रेज टू द पावर 7। ये नहीं कि 10 टू द पावर, समझ गए ना, वो सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, समझ गए ना। अब आप बड़े होते जा रहे हैं, 10 का पावर ये सब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, समझ गए ना। क्या बोलते हैं सर 10 का पावर 10 का पावर 7? हम भी वही बोलते थे। सर ये बॉक्स पे लिखे। हाँ, बॉक्स उक्स बना के कहीं कहीं साइड उड में कुछ कुछ लिखते जाइएगा। बॉक्स खाली बंद नहीं कीजिएगा। सर सुनिए देखिए, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पता नहीं, चलिए लिखिए ना इधर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है अपॉन। ठीक है ना, चले देखिए इधर, देखिए एक चीज सुनिएगा, पूछ रहे वो नीचे वाले बॉक्स का पीछे क्या है खड़े? ये इसमें 1 mmHg बराबर 1 टॉर। थोड़ा जगह नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या? रुक जाइए सर। हाँ सर। सर एनर्जी वाले में थर्ड लाइन में क्या लिखे हैं? 1 लीटर ATM 1 लीटर एटमोस्फेयर बराबर 101.3 जूल। ठीक। आप लोग को जो भी पढ़ाया जा रहा है सब यहीं पे सीख लीजिए। जो भी वीडियो मिलेगा उसका बस रिवीजन पर्पज के लिए यूज कीजिएगा। ये नहीं कि समय जाके उसमें बर्बाद कर रहे हैं, अब दोबारा पूरा वीडियो देखना शुरू किए। ये सब पागलपन है, समझ गया ना। ये सब काम नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए देखिए 1 ATM बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये मतलब पास्कल। ठीक है ना, चलिए देखिएगा इधर 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। 1 ATM बराबर 1.01 बार। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 1 एटमोस्फेयर और 1 बार को करीब करीब हम लोग बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। याद कैसे होगा? नहीं होगा याद, हमको पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है ना। ठीक है, जब काम आएगा तो अपने आप फिर दोबारा तिबारा बताएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। अरे इसका पूरा चैप्टर पढ़ना है तो हम आपको पागल क्यों करें याद करवा के, समझ गया ना। याद तो होगा नहीं आपसे, समझ गया, वो हमको पूरा पता है। फालतू का हम होमवर्क दे देंगे, जाओ रट के आओ। हमको खुद ही याद नहीं हुआ था तो हम आपको क्या दें। सर ये क्या बोलते हैं TORR मतलब क्या होता है? टॉर TORR टॉर। बस टॉर ही पढ़ते हैं इसको? हाँ हाँ, तो आप क्या पढ़िएगा। चले हमको लगा देखिए, इसका कोई फुल फॉर्म होता होगा। सब सीखिएगा ना धीरे धीरे, क्या बेचैन होते हैं। चले देखिए टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 हो गया 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इतना। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5C प्लस 32। ठीक है, ठीक है ना, लिखते चलिए। एक मिनट रुकिएगा सर। लिखते जाए ना, जल्दी जल्दी सर। हाँ सर। सर तनका ऊपर कीजिएगा, ऊपर का 2 डिब्बा छूट गया है। लिख लीजिए डिब्बा। अच्छा आज नोट्स हम भेज देंगे आप लोग को, ठीक है ना। लिखते जाइए जल्दी जल्दी। सर अब नीचे घुसा दीजिए, डिब्बा वाला हो गया। चलिए लिखते जाइए, ठीक है।
सर इसमें पॉइंट को भी मान देना पड़ेगा। 9वां में पढ़ते थे तो उसमें तो खाली 273 जुलाता था। बस 273 मान के ही बनाना है आपको, डोंट वरी। चलिए लिखते जाइए। हो गया सर? हो गया ना, समझ गया ना? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में? नहीं ना है? समझते जाइए, ठीक है ना। जैसे देखिए ये सब आपको यहाँ पे काम आएगा, जैसे 12th में जाइएगा ना तो पढ़िएगा, जैसे 720 mmHg, समझ गया ना। तो देखिए mmHg का यूज यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको फिर से हम बताएंगे ही, लेकिन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा जाना हुआ टाइप का लगेगा, समझ गया ना। मतलब थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आएगा, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो mmHg टॉर ये सब 12th में काम देगा, समझ गया ना। तो थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए। जैसे देखिए इधर क्वेश्चन में देखिए, इधर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1000 टॉर, समझ गया ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा 12th में, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, अभी तो आप सीख ही रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है। चलिए देखते जाइए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते चलते हैं हम लोग। टेम्परेचर बराबर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आ रहा है आंसर बता केल्विन में, कैसे बताइएगा? केल्विन बराबर क्या होगा बोलो? केल्विन में आंसर देना है कैसे? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। क्या कीजिएगा बताइए? 27 प्लस कितना आएगा बताइए? 7 3 10, आप 1 8 1 9 1 10 3, ठीक है। या डायरेक्ट आप 300 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं भी लिखिएगा 1.15 चलेगा, ठीक है ना। लिखते चलिए आराम से। हो गया? कॉपी कर लिए? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हो गया कॉपी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल रहेगा, टेम्परेचर दे देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे निकालिएगा केल्विन में? 25 प्लस 273, ठीक है ना, 298 केल्विन, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आएगा चैप्टर में, अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और है। चलिए अब 5-6 क्वेश्चन बैक टू बैक हम लोग कर लेते हैं, फिर छोड़ दिया जाएगा इस सब्जेक्ट को, ठीक है। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लिए? क्या हो गया? हो गया? कॉपी कर लिए? हो गया? सुहानी कॉपी हो गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्या वो आउट हो गया क्या? बोलो माही, कोई दिक्कत है इसमें? कॉपी हो गया? अरे आप लोग जिंदा है ना? हाँ सर हम जिंदा हैं। चलिए सही है। अरे कॉपी कर लिए कि नहीं बताओ? हम जगह मर गए तो यह समझिए कि चलिए ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब लिख रहा है, लिखने दीजिए, सबको परेशान करके रख दिएंगे। सब राक्षस सब है। सब सोच रही होगी जैसे राक्षस, मतलब क्या बोलते हैं, भगवान लोग तपस्या करते थे, ऋषि सब, राक्षस तंग करता था वैसे ही आप लोग राक्षस सब तंग कर रहे हैं सबको। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। लिखते चलिए, ठीक है। हो गया कॉपी? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट देखिएगा। हो गया ना? चलिए अब आगे पेज पर रखते हैं, ठीक है। अगर छूटा होगा तो अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को हम नोट्स भेज देंगे, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगा नोट से अपना देख लीजिएगा, और अगर मान लीजिए दिक्कत होगा तो वीडियो रहेगा ही, वीडियो से देख लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा डाउट, समझ गया ना। चलिए देखते चलते, अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर छूट जाएगा किसी का क्लास तो वीडियो से आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 500 mg इंटू फॉलोइंग यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहला है ग्राम में कन्वर्ट करना है, दूसरा है केजी में कन्वर्ट करना है, तीसरा है पाउंड में कन्वर्ट करना है। पाउंड को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एलवी से,
ठीक है। मास कितना दिया है बताइए, सॉल्यूशन मास कितना दिया है 500 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए बताइए ए नंबर। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे बताइए। 10⁻⁻, माइनस कितना लगाएंगे, m को हटाना है -3, याद आया कितना आ गया बताइए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख दे क्या, 0.5 ग्राम। ठीक है, सॉल्व करके क्या ही बताएं। ठीक है ना, ये आता है ना सॉल्व। कन्वर्ट के बाद क्या है, mg। हाँ हाँ, mg इनटू फॉलोइंग यूनिट। आप लोग ना मेरे आवाज के साथ लिखते चलिए, समझ गया ना। क्वेश्चन बोल कर लिखवाया जाता है, हम तो कॉपी में लिख देते हैं ना, क्वेश्चन बोल कर लिखवाया जाता है बच्चों को। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे आवाज के साथ ही लिख लें। ठीक है ना, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन बोल के ही लिखते हैं। चेक करने से कोशिश करेंगे सर। हाँ हाँ, अलर्ट रहिएगा, समझ गया ना, ध्यान से बस लिखते चलिएगा। यहाँ तो आप लोग इवन लिख भी पा रहे हैं, यूट्यूब से जब कोई भी बच्चा पढ़ता है ना तो नोट्स भी बना नहीं पाता है, समझे। उसका अलग ही है। यूट्यूब पे नहीं मिलता है। नोट्स मिलने से क्या होगा, नोट्स हम आपको दे देंगे, आप लिख पाइएगा तभी ना। समझ गया ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यूजलेस रहता है, समझे। यूजलेस मतलब किसी काम का क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ भी लिख के ले आता है मास्टर, वो भी बुक से कॉपी करके। समझ गया ना, मतलब मैक्सिमम जगह वही चलता है, मतलब बस है कि बच्चा को खुश करके रखना है, समझ गया ना, बस खुश रहो तुम लोग। समझ गया ना। चले देखिए इधर, अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये सॉल्व करने आता है ना सबको, कोई ऐसा नमूना है जिसको ये नहीं आता है, चलो सिखा देते हैं, हमको पूरा भरोसा है कि बहुत सारे को नहीं आता होगा। तो इधर कैसे सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कोई भी बच्चा 5 को 10 से नहीं काटेगा 2 टाइम्स में, बिल्कुल नहीं। कैसे लिखना है बताइए, 5/10 ग्राम। और देखिए 5/10 को क्या लिखना है, पहले 5 डालिए। ठीक है, 5 ग्राम पहले डाल दीजिए। अब देखिए 1 जीरो है ना, कितना जीरो है बताइए, 1 जीरो, 1 जीरो है तो इधर से 1 अंक बाद लिखिए पॉइंट, तो 5 से 5 के बाद पॉइंट लिख दीजिए 1 अंक बाद। ठीक है ना, अगर आप लोग को दिक्कत होता है इसलिए हम सिखा दिए हैं सॉल्व करना। कोई भी बच्चा काट नहीं देना, समझ गया ना, नहीं तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। चलिए बी नंबर देखिए, बी नंबर को मास कितना आ गया बताइए, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। अब इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताइए। अब इसको हमको ऐड करना है, याद आया, 0.5 ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करेंगे बताइए, 1/10⁻³ kg, याद आया। हेलो, अरे प्रेफिक्स ऐसे ना ऐड करते थे, अरे जब किलो ऐड करेंगे, जब इसमें किलो ऐड करेंगे तो 1 जो वैल्यू याद किए थे वो नहीं होता है। बहुत घटिया रिस्पॉन्स है आप लोग का, समझ गया ना। क्या सर, क्या सर। चलो देखिए इधर, यहाँ पे हम किलो ऐड किए तो 1 जो वैल्यू याद किए थे वही होगा ना। चलिए देखिए इधर, पॉइंट उड़ गया, इतना आ गया, तो क्या आ जाएगा देखिए इधर, 5/1 2 3 4, 4 जीरो है और आंसर केजी में है। इसको शॉर्ट में पहले लिखना सीखिए, हम लिख के बता रहे हैं, आंसर एक लाइन में आप लोग को लिखना है, समझ गया ना। तो या तो आप इसको सिंपली कैसे लिख दीजिए, 5 × 10⁻⁻⁴, यदि ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कैसे, 5 से पहले 3 गो जीरो और लगा दीजिए, फिर पॉइंट लगा दीजिए। कैसे लिखिएगा, ऐसे देखिए इधर कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इधर 5, 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दीजिए, समझ गया ना। तो इस टाइप से आपको बनाते चलना है। चलिए सी नंबर देखिएगा, हाँ हाँ सब लिखना है। मास आ गया 10⁻⁻ इतना केजी। अच्छा 1 केजी में कितना पाउंड होता है, किसी को याद है, अभी बताए हैं। यस सर, याद है। देखिए क्या बोलना दीजिए, 2.205। हाँ 2.205 समझ गए, तो 2.2 सीधे मान लीजिए, एलबी मतलब पाउंड। तो सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते चलिए।
कन्वर्ट 2 इंटू 10⁻⁵ नैनोमीटर इंटू फॉलोइंग यूनिट। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन है मीटर में, बी नंबर है माइक्रोमीटर में। चलिए जल्दी से कन्वर्ट कीजिए तो। एक मिनट से। ठीक है ना। अच्छा क्या दिया है देखिए, इधर लेंथ दिया है, नैनोमीटर में क्या था हम मेजर करते हैं लेंथ, तो लेंथ बराबर है 2 इंटू 10⁻⁵ नैनोमीटर। समझ गया ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ए नंबर को, नैनोमीटर को मीटर में ले जाना है, समझे। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10⁻⁹ से। याद आया कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। चलिए बी नंबर 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर आया आंसर। इसको ले जाना माइक्रोमीटर में, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे बताइए, माइक्रोमीटर में ले जाना है। चलिए यहाँ तक छापिए पहले। एक मिनट छाप ले रहे हैं सर। हाँ हाँ बोलिए सर 1 घंटा हो गया, फिजिक्स नहीं पढ़ाइएगा सर? अरे लिखते जाइए ना, अभी बेचैन क्या हो रहे हैं, पढ़ते जाइए, पढ़ाएंगे ना। पहले इसको कंप्लीट कराने दीजिए। चल देखिए इधर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, कितना है, -14 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁸ माइक्रोमीटर। ये हम 12 बार 1 क्यों लिखा जा रहा है हमसे। चलिए देखिएगा इधर, क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट। अच्छा आप लोग कॉपी कर रहे हैं ना दोनों आदमी, तीनों आदमी। हाँ सर वो सवाल पूछना था। पूछिए ना। सर इधर माइक्रोमीटर का तो फैक्टर 10⁻⁻⁶ था। हाँ तो यहाँ आप सोचे 6 लिख दिए। क्या क्या क्या, ऊपर में प्रेफिक्स, सिर्फ 6 लिख दिए। प्रेफिक्स ऐड करना है, रिमूव करते थे तब 10⁻⁶ होता था, जब ऐड किए तो क्या होगा, वो जो माइनस था उसको प्लस। प्लस में कर देना है, तो 10⁻⁶। चलिए गुड, सही है। ठीक ठीक सर। ऐसे ही डाउट सब पूछते चलिए। सुहानी कोई दिक्कत बताइए, आप कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है ना। माही आपको कोई दिक्कत इसमें जो अभी बताया इस सब में? ना। नहीं है, चलिए गुड। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट 7 लीटर इंटू फॉलोइंग यूनिट, DM³ एंड मीटर³। ठीक है। अच्छा ये सबको याद है ना, हम क्या लिखवाए थे, 1 लीटर बराबर 1 DM³ बराबर 10⁻³ मीटर³। याद आया? चलिए लिख लीजिए। तो वॉल्यूम है 7 लीटर, तो 7 लीटर बराबर 7 DM³ बराबर 7 DM³ है ना, तो DM³ को मीटर में ले जाएगा, क्या आएगा, 7 इंटू 1 DM बराबर कितना मीटर, बोलो 10⁻⁻1 मीटर³ कितना आ गया, 10⁻⁻³ मीटर³। ठीक है, समझ गया ना। तो आंसर ए का क्या आ गया बताइए, DM³ को क्या चीज में कन्वर्ट कर, 7 लीटर को DM³ में, तो 7 लीटर बराबर कितना DM³ आ गया। ए का आंसर हो गया 7 DM³ और बी का आंसर हो गया कितना आ गया बताइए, मीटर³, 7 इंटू 10⁻⁻³ मीटर³। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट 500 cc इंटू फॉलोइंग यूनिट। याद है, cc सेंटीमीटर³ या क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिएगा इधर 1 cc बराबर क्या होता था, 1 सेंटीमीटर³ बराबर 1 ml। ठीक है, चलिए अब
क्वेश्चन है ml में कन्वर्ट करना है, b है लीटर में, c है मीटर क्यूब में। सारे बच्चों को ये सारा क्वेश्चन कम से कम 2-2 बार घर पे बनाना है, समझ गया ना। 2 बार कम से कम बनाइएगा, ये नहीं कि पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ये सब नहीं बनता है, बनाना पड़ता है, समझे। नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है समझ गया ना। ये नहीं कि नोट्स पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा क्या भाई नोट्स में। चल बोलो आंसर क्या आएगा। देखो पहला है ए, देखो क्या दिया है, क्या दिया है बताइए। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 500 सीसी, ठीक है 500 सीसी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 500 ml, समझ गया ना। तो वॉल्यूम क्या आ गया बोलो 500 ml, ठीक है ना। चलिए बी नंबर देखिएगा। बी का पूछ रहा है वॉल्यूम इन लीटर, तो बोलो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बताइए। 500 m को हटाना है, कितना से मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। चलो देखो इधर कितना आ जाएगा बोलो 0.5 लीटर, ठीक है ना। अगर डीएम क्यूब में भेजिएगा तो 0.5 डीएम क्यूब, 1 लीटर बराबर होता है ना 1 डीएम क्यूब, तो ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब लास्ट बताइए, मीटर क्यूब में ले जाना है, तो वॉल्यूम क्या आ चुका है बोलो 0.5 डीएम क्यूब। चलिए मीटर में ले जाना है आंसर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻, अच्छा बना के देखिए, नहीं तो लिख के ही बता दे, ऐसे करके बना लीजिए 1 डीएम क्यूब, ठीक है ना। 0.5 इंटू 1 डीएम क्यूब, तो देखो इधर 0.5 1 डीएम क्यूब में कितना होगा बोलो 10⁻⁻1, पूरा लिख के बता दे क्या, मीटर का होल क्यूब, ठीक है ना। देखिए इधर कितना आ जाएगा आंसर बोलो 0.5 इंटू 10⁻⁻3 क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, समझ गया ना। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करते जाइए सब लोग। अब तो हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व है ना। हाँ, फ़ोन हीट हो जा रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। अभी भी हीट है लेकिन थोड़ा कम है। क्या, कितना देर? अरे पढ़ते जाइए ना भाई। आप लोग अब 9th-10th में थोड़ी है कि आप देर देखिएगा, घड़ी नहीं देखना है, सीधे क्लास करते जाइए, समझ गया ना। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को काम करना है, घर में कोई काम नहीं करना है, बैठे बैठे खाना मिल रहा है, अब क्या चाहिए। चलिए देखिए, आराम से पढ़ते जाइए, समझ गए ना। चलिए देखिए इधर, अब क्या होगा, 2 क्वेश्चन और बचा है बस। चलिए 0.5 को क्या लिखिएगा बताइए तो। अच्छा पॉइंट उड़ा सकते हैं क्या आप, इसका पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब, ठीक है। लिखते चलिए, आराम से आप लोग पढ़ते चलिए, समझ गया ना, समय नहीं देखिए, आराम से बस पढ़ते चलिए, ठीक है ना। आप सोचते हैं सुबह में हम उठ जाते हैं 6:30 में, समझ गया ना, 3:30 में सोते हैं, 3 3:30 से कम में पहले कभी नहीं सोते, 6:30 में उठ चुके रहते हैं, ठीक है ना। उस टाइम से लगातार क्लास ही रहता है, लगातार कंटिन्यूअस ठीक है, दिन में 1 से 2 घंटा बस हो पाते हैं, बस हो गया। तो आप लोग, हम जब मास्टर होके इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं मेहनत कीजिएगा तो काम कैसे चलेगा। चले देखियो, अब 2 क्वेश्चन में बस छोड़ देते हैं, डोंट वरी। हो गया, यहाँ तक कॉपी कर लिए सब लोग। एक मिनट से कॉपी करते जाइए। हो गया ना, कॉपी कीजिए जल्दी से।
11th-12th में जब पढ़ाया जाता है ना तो टीचर को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना देर में इतना पढ़ाना है, चाहे आप कैसे भी पढ़ाइए, समझ गया ना, ठीक है ना। 11th-12th में ये नहीं होता कि आज का चीज़ कल पढ़ा देंगे, ये सब नहीं चलता है, समझ गया ना। टारगेट दिया जाता है टीचर को और टारगेट अचीव करना ही करना है, ये नहीं कि कोई बहाना वो सब अलाउ नहीं होता है, समझ गया ना। चलिए देखिए, हो गया, कॉपी कर लिए ना सब लोग, ठीक है। चलिए हटा दे पेज, ये से हटा दीजिए। चलिए लिख लेने दीजिए सबको पहले। लिख लीजिए। हो गया, लिख लिया माही, हो गया कॉपी। यस। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है कन्वर्ट 2 कैलोरी इनटू फॉलोइंग यूनिट। आराम से बनाते जाइए, ठीक है, एकदम दिमाग फ्रेश करके, ठीक है ना। और हम कुछ बोलेंगे तो उस बात का बुरा नहीं मानना है किसी को, समझ गया ना। ठीक है ना, वो सब का बुरा नहीं मानना है। ऐसे बुरा मान के कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन बुरा मानिएगा तो फिर परेशान हो जाइएगा, समझ गया ना, ठीक है। मम्मी पापा के बात को, मास्टर के बात को, इस सबको बुरा नहीं माना जाता है, समझ गया ना। चलिए देखिएगा इधर, लड़ना है घर में तो भाई बहन है, लड़ते रहो 24 घंटा सब लोग, उठा पटक, फैटा फैटी, गुस्सा गुस्सी। कौन कौन आज घर में लड़ के आया है? तीनों आदमी। कौन कौन आज अपने भाई को पीटा या बहन को? क्या बालक पीटे हैं कि नहीं आज? आपको तो पता है हम ही मार खाते हैं। सब बड़ा सब है, सब पकड़ा जाता है। एक चुगली भी कर देते हैं जाके, और दिक्कत है, गड़बड़ा जाता है। चल देखिए इधर, आप लोग भी पीटते हैं क्या अपने भाई को? माही तो पीटती है। अब ये नहीं बोलना। चले निकालते जाइए। हाँ, यहाँ पे सारा कन्वर्जन फिर से लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे ही हर बार लिख देंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ठीक है। देखिए 2 कैलोरी है तो कन्वर्ट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 2 इंटू बताइए 4.2 जूल, समझ गया ना। बस कन्वर्जन करना है, छोड़ो मल्टीप्लाई को गोली मारो, नहीं तो लिख ले अगर करना है तो। पहला जूल में आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 8.4 जूल, ठीक है। बी नंबर देखिए, एनर्जी बताना है, जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, तो क्या लिखिएगा? इतना जूल है तो जूल की जगह अर्ग डालना है तो क्या डालिएगा? इतना अर्ग, ठीक है। सी नंबर में क्या बताइए? एनर्जी बराबर, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर देना है, समझ गया ना। जूल में आंसर आया हुआ है, जैसे एनर्जी बराबर है 8.4 जूल, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए तो 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 8.4 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, उसको हटाइए, सॉल्व नहीं करना है। बस हमको ये बताना था कि ऐसा बनता है बस, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, कन्वर्ट 380 mmHg। आज होमवर्क नहीं मिलेगा आप लोग को, समझ गया ना, इनटू फॉलोइंग यूनिट। पहला है सर, होमवर्क नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि बुक से नहीं मिलेगा, ये तो बना के ही लाना है। खुश हो गए थे क्या? पास्कल, होमवर्क नहीं मिलेगा मतलब बुक से नहीं मिलेगा। डेली 30 क्वेश्चन तो देंगे ही हर सब्जेक्ट में, अभी नहीं दे रहे हैं। चलिए 1 mmHg बराबर 1 टॉर, 1 ATM बराबर 760 mmHg, ये सारा कन्वर्जन सब पढ़ लीजिएगा, या 760 टॉर, समझ गया ना। 1 ATM बराबर ये भी होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 टॉर बराबर होता है 1/760 ATM। कैसे निकलेगा वो तो पता ही लग गया होगा। 1 टॉर बराबर 1/760 ATM। चलिए देखिएगा आंसर, ए नंबर है। प्रेशर दिया 380 mmHg, तो आंसर टॉर में क्या आएगा? यही आ जाएगा 380 टॉर।
कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी जैसा मान लिखिए, ठीक है ना। बी नंबर देखिए, प्रेशर है 380, देखिएगा इधर एटीएम में आंसर देना है, एटीएम में आंसर देना है, ठीक है ना। नहीं तो इधर देखिए ना 380 टॉर है ना, 380 टॉर को 1 टॉर बराबर कितना होता है 1/760 एटीएम। क्या कीजिएगा 1/760 एटीएम, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा क्या 1/2। आइए सब लोग जल्दी जल्दी, चलिए ठीक है, आ गया ना। चलिए देखिए इधर इसको कट कर देते हैं, कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो क्या आ गया 1/2 एटीएम या 0.5 एटीएम, ठीक है। चलिए और देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर सी है, प्रेशर बराबर क्या आ गया, देखिए इधर प्रेशर आ गया 0.5 एटीएम है ना, तो 1 एटीएम बराबर कितना होता है बताइए, 1 एटीएम बराबर कितना पास्कल, देखिए इधर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। सिंपली आंसर आ गया 0.5 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 को सिंपली 1 मान लिए, समझ गया ना, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 पास्कल, ये आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर आपका बेसिक खत्म हो गया, बेसिक मतलब जो किसी काम का चीज नहीं है, समझ गया ना, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये अनसंट चीज है, समझ गया ना, ठीक है ना। ये जो तीनों क्लास कराए हैं इसका कोई सेंस नहीं है, समझ गया ना, ये किसी काम का क्लास नहीं है। अब आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। कल से आपका ये चैप्टर फाइनली स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम क्या हम डलवाए थे, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कल से आपको मोल पढ़ाया जाएगा, कल से, ठीक है ना। हो गया, कॉपी कर लीजिए अपना। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया सर। हेलो चलिए सर। निकालिए अब अगला कॉपी, ठीक है, हो गया ना। चलिए ये हो गया कॉपी।